जब राम का अवतार हुआ, राम को वनवास हुआ, वनवास हुआ तो पत्नी को रावण उठाकर ले गया। एक विशेष बात भी अभी अभी पता चली, जब तीसरी बार रामेश्वर की यात्रा इस शिव ने करवाई हमसे, कि वहां पर केवल राम के द्वारा स्थापित शिव नहीं है, हनुमान जी के द्वारा स्थापित शिव भी है वहां पर। जो गए हैं उन्हें पता होगा। इसलिए तीर्थों में बार बार जाएं, कुछ नवीनता मिलेगी आपको वहां पर। एक ऐसा व्यक्ति मिला वहां पर, अभी कुछ ही महीनों पहले यात्रा हुई हमारी, जो बड़ा जानकार व्यक्ति था तो नेता वो, लेकिन बड़ा वो प्रभावित हुआ हम सबसे। मंत्रोच्चार भी पंडित जी था, वो ब्राह्मण था, लेकिन बड़ा प्रभावित हो गया। उसने सारी बातें बताई हमें। तो हमने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई ये जो वर्तमान में मंदिर बनाया है रामेश्वरम का, ये कितना पुराना है? ये उसी काल का है कि ये? उसने कहा ये तो 800-900 साल पहले का ही है। जो राम ने जो मंदिर बनाया था वो तो कब का लुप्त हो गया, लेकिन शिवलिंग वही है। झोपड़े में जो आसपास के मछुआरे थे वो झोपड़ी बना करके उनको सुरक्षित करके रखते थे उस शिवलिंग को। कभी जलाता था, कभी चला जाता था। 800-900 वर्ष पहले श्रीलंका में किसी राजा का राज्य था और वो किसी कारण से इस समुद्र में खो गया था। शिलालेख है वहां पर बाकायदा। वो खो गया, समुद्र की उस तूफान में खो गया। तो मछुआरों ने कहा देखो आप भारत की सीमा में आ रहे हो। बोले क्या करें, मैं तो डूबने वाला हूं, मरने वाला हूं। बोले आप एक काम करो, इसी तट के ऊपर भगवान शिव का बड़ा मंदिर है, आप उसकी मानता मान लो कि मैं, क्योंकि उसका मंदिर डूब चुका है, मंदिर छीन हो चुका है, आप मानता मान लो कि मैं उस मंदिर को बनाऊंगा, भगवान शिव रक्षा करेंगे आपकी। मरता क्या ना करता। उसने तुरंत कहा कि हाँ भाई भगवान शिव आप मेरी रक्षा करो, मैं आपका वो मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। और कहते ही तूफान शांत हो गया, इस पार आया है। आकर के उसने भगवान शिव के दर्शन किए। और जो वर्तमान में मंदिर है, सारा मंदिर उसी राजा ने बनवाया। उसका नाम वहाँ कुछ श्रीलंका के नाम बड़े अटपटे होते हैं, याद नहीं है, हमने देखा था, छवि ली थी हमने उसकी। तो ये इतिहास है। और कितना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, विराट मंदिर है, 22 कुंड है। जो कहे ना कि भगवान है क्या, उनको उस कुंडों में स्नान करवाओ। किसी का मीठा पानी, किसी का खारा पानी है, किसी का ठंडा पानी, किसी का गर्म पानी, किसी का तीखा पानी। महाराज एक ही जगह पर बताओ, पास में समुद्र ही तो है, कहां से वो स्रोत कहां से है? कभी खाली नहीं होते हैं कुंड। और गंगा का जल भी है, यमुना का जल भी है, सरस्वती का जल भी है। महाराज 2 कुंड बंद है, 22 कुंडी है, 24 कुंड है वैसे वहां पर। ये कथाएं प्रमाणित करती हैं कि सब कुछ था, आज भी है, हमेशा रहेगा। यमुना का जल पान किया तो आनंद आ गया, मानो बस उसका नहीं है कि नगरी से तो आए हैं, वैसा ही जल एकदम। वो जल मिलता भी, उपलब्ध भी, आप लेकर आओ उसे। जब रामेश्वरम की बात चली तो महाराज जीवन में हम सब सनातनी हैं। जब तक आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक तीर्थ कर लीजिए महाराज, फिर नहीं कर पाएंगे। धन तो होगा आपके पास, लेकिन तन का बल नहीं होगा। धन के बल से आप नौकर चाकर आपके साथ, लेकिन चलना तो आपको ही है। वो इतना विशाल मंदिर है कि 22 कुंडों की यात्रा करते करते ही थक जाओगे महाराज। देखते हैं कुछ वृद्धा माताएं, वृद्ध पुरुष बैठ जाते हैं कि अब नहीं होगा। इसलिए जब जवान है उसी समय कर लीजिए।